this is Neelam from Edunam. Today we have the study abroad expert with 18 years expertise, Mr. Lambodar Rao sir. So welcome sir to our channel. थैंक यू सर एक्चुअली काफी बच्चों का डाउट है रिलेटेड टू एमबीबीएस अब्रॉड फॉर 2024 बैच. हमें काफी डीएम सब रिसीव हो रहा है कि क्या करें, तो 2024 में हम क्या करें. बेसिकली तो बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो ड्रॉप ले जा रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि इंडिया में एडमिशन ले या फिर अब्रॉड में ले. तो सर मैं स्टूडेंट के बिहाफ में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. सर आप प्लीज उनको एलाबरेट करेंगे. सर तो स्टार्ट करते हैं. ओके सर, जैसे कि बच्चे लोगों का आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये तो 3 बार उनका रिवाइज स्कोर कार्ड आ चुका है, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हैं. जैसे कि काफी बच्चों का बहुत ज्यादा नीट स्कोर अच्छा हुआ है तो काफी उनका कम हुआ है. तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, जिन लोगों का कम है तो उन लोग इंडिया में लें या फिर अब्रॉड में लें, आप क्या सर सजेस्ट करेंगे? देखिए, द पॉइंट इज दैट स्टूडेंट लोग नो डाउट मेंटली भी काफी टेंशन में थे. 3 बार इस बार रिकॉर्ड किया, 3 बार रीनीट हुआ है. रीनीट का रिजल्ट आया है. फाइनली काउंसलिंग अबाउट टू बी स्टार्ट. अगर मैं बात करूं स्कोर वाइज, क्योंकि इस बार 650 रख के भी कुछ स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो इमेजिन कीजिए अगर नहीं मिल रहा है. और एक चीज मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं, अगर इंडिया में कोई बच्चा एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करे या प्राइवेट में करे तो सबको नेक्स्ट एग्जाम देना ही है, जब फॉरेन कंट्री जाए. अगर गवर्नमेंट में होता है एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया में एडमिशन लीजिए. अगर गवर्नमेंट में नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज में 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ दे के पढ़ने के बाद भी आप डॉक्टर नहीं हो, उसके बाद यू नीड टू क्लियर द नेक्स्ट एग्जाम. वंस यू क्लियर द नेक्स्ट एग्जाम देन यू डिक्लेयर ए डॉक्टर. तो बेटर फॉरेन कंट्री में 18-19 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट करके नेक्स्ट एग्जाम देके आज इक्वल एज इंडियन डॉक्टर्स विद ग्लोबल एक्सपोजर, डबल रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि आप मैंने फॉरेन में जाकर पढ़ाई किया, इंडिया में एग्जाम क्लियर किया, तो इसलिए कोई डिफरेंस ही नहीं रहा. तो मैं उसमें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा रादर देन इन्वेस्टिंग 90 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ टोटल पैकेज एमबीबीएस इंडिया के लिए, बेटर फॉरेन कंट्रीज में 18-19 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट कीजिए. कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, तो स्ट्रांगली रिकमेंड एमबीबीएस अब्रॉड इज द बेस्ट ऑप्शंस फॉर 2024. ओके सर, जैसे कि आप अब्रॉड का एक ऑप्शन बताएं, तो हम फीमेल स्टूडेंट का बात करते हैं तो काफी पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपने बच्चों को, जैसे कि फीमेल स्टूडेंट मोस्टली गर्ल चाइल्ड लोगों को बाहर भेजने में कंफ्यूज होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा कंट्री बेस्ट रहेगा फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए? एज अ प्राउड इंडियन मेरे को पेनफुली बोलना पड़ता है, हमारा बेटी इंडिया में सेफ नहीं है, फॉरेन कंट्री में हाईली सेफ है. आई एम रिपीटिंग अगेन, फॉरेन कंट्री में हमारा बेटी हाईली सेफ है. तो देयर इज नो डिफरेंस. फॉरेन कंट्रीज में आप जो मन में, काफी स्टूडेंट पेरेंट्स से मैं इनिशियली बोल रहे थे, वहां पे जाने के बाद इतना सेफ महसूस करते हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा एमबीबीएस अब्रॉड वुड बी ए बेस्ट चॉइस रादर देन. अगर उनका गवर्नमेंट कॉलेज में इंडिया में हो जाता है तो एक्सेलेंट है. अदरवाइज फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में लोएस्ट पैकेज में एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन हो जाएगा. एंड नो डाउट गर्ल्स आर हाईली सेफ प्लस ग्लोबल एक्सपोजर. हमारा जो लड़की लोग हैं इतना बेनिफिट प्लस एक्सपोजर के साथ नेक्स्ट एग्जाम आके काफी डॉक्टर्स ऑलरेडी क्लियर करके सक्सेसफुल बन चुके हैं. तो इसीलिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आपको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा. मेरा बेटी को उज्बेकिस्तान भेज रहा हूँ, रसिया भेज रहा हूँ, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशियस, जो फिलीपाइन, जो भी कंट्री है, जॉर्जिया भेज रहे हैं, वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आजकल वर्ल्ड इज इक्वल. आप कोई भी कंट्री में फ्लाइट पकड़ा पहुंच सकते हो, आ भी सकते हो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा में, तो कोई डिफरेंस नहीं रहा. प्लस हाईली सेफ, तो आप भी जा सकते हो वीजा बना के. तो आप जो मन में डाउट है मेरा बच्चे को इतना दूर भेज रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. हमारा बिलीव नहीं, एक चीज बताना चाहता हूँ मैं, एडुनम में मैक्सिमम जो एडमिशन लेते हैं गर्ल्स लोग, क्योंकि उनको पता है हम जो कॉलेज रिकमेंड करेंगे, जो सिटी रिकमेंड करेंगे, नो डाउट सेफ सिटी होगा एंड सेफ प्लेस होगा. इसलिए नथिंग टू वरी, बी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, फॉरेन भेजिए. जैसे होता है ना, लाइक प्राइम मिनिस्टर का भी ड्रीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लाइक दिस. तो वो अभी कोई डिफरेंस नहीं बॉयज गर्ल्स के बीच में. तो सक्सेसफुल डॉक्टर बनाने के लिए आज पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एनकरेज कीजिए, आप लोग एनकरेज कीजिए, माइंड स्ट्रांग बना के बच्चों को डॉक्टर बनाइए. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज any options are available in low score in NEET? लो स्कोर नीट में फॉरेन कंट्री का बात कर रहे हैं आप, फॉरेन कंट्री में ऑप्शंस तो काफी अवेलेबल है. क्योंकि छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जिस कैंडिडेट का जस्ट क्वालिफाई 127 या 162 है, लाइक दिस, इन दैट केस अगर इंडिया में एडमिशन लेगा 1.1 करोड़ से नीचे तो कुछ है ही नहीं, मिलेगा भी नहीं. 13 लाख 14 लाख रैंक के ऑल इंडिया रैंक, तो कोई कॉलेज मिलेगा नहीं. होगा तो मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा में जाएगा.
तो उससे बेटर 18-19 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट करके आराम से एडमिशन ले सकता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और एक चीज, काफी स्टूडेंट है मैं फॉरेन भेजूंगा नहीं, तो नेपाल भेजिए ना, कोई डिफरेंस नहीं। नेपाल इंडिया में, नेपाल में कोई पासपोर्ट का जरूरत नहीं, कोई वीजा का जरूरत नहीं है, आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। कल्चर सेम, एनवायरमेंट सेम, पढ़ाई सेम, सिलेबस सेम, फैकल्टीज काफी कोऑपरेट हर चीज में। तो नेपाल इज नेपाल इंडिया तो सब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेपाल विल बी बेस्ट चॉइस अदर देन नेपाल का कॉस्टली है। नेपाल अगर नहीं जाना चाहते हैं तो कंट्री लाइक रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, सर्बिया, बोस्निया, इटली, जर्मनी, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, ऑल दिस कंट्री ना भेज सकते। ओके सर, तो आप तो इतने सारे कंट्रीज का ऑप्शन दिए, तो कौन सा कंट्री बेस्ट रहेगा एज पर द बजट? कंट्री के साथ साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। इंडिया में भी तो काफी ऑलमोस्ट 600 प्लस कॉलेज है। वाई? एम्स, मणिपाल जैसे एमएस रमैया, डीवाई पटेल, दीज आर टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज। सेम थिंग फॉरेन कंट्री में भी ऐसा ही है। आप अगर फॉरेन जा रहे हो, एक मेजर डिमेरिट आता है स्टूडेंट्स लोगों का, वो सोचते हैं मेरा गांव से कोई बच्चा गया कि एरिया से कि स्टेट से, उसी कॉलेज भेज दो विदाउट वेरीफाइंग एनीथिंग। मेरा गांव से बच्चा गया है, कॉलेज अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं ट्रांसफर बंद है। अगर किसी का कंसल्टेंट में एजेंट की बातों में आके एडमिशन ले लिया, कॉलेज पसंद नहीं आया, एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, आप फंस गए। 6 साल तक वहीं पे करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, आप ट्रांसफर ले सकते थे कोई यूनिवर्सिटीज में, तो इसीलिए तो ट्रांसफर आप नहीं ले पाएंगे लीगली एज पर न्यू एनएमसी लॉ। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब बच्चे लोग फॉरेन जाते हैं ना, कोई नहीं पूछता महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से हो कि कर्नाटका से, पूछते हैं बात में हम इंडिया से, तो फॉरेन कंट्री में खुद फील किया है, तो बाद में पूछते कौन सा स्टेट से। तो इसीलिए कभी मत सोचिए हमारा एरिया का बच्चा होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं। फॉरेन कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज जैसे रसिया का हो गया कि उज्बेकिस्तान, जो भी कंट्री, हम आपको ऐसा यूनिवर्सिटी देंगे हर चीज में, एनवायरमेंट वाइज, फी स्ट्रक्चर वाइज, सेफ एंड सिक्योर, फैकल्टी जो एजुकेशन पैटर्न जो है कॉलेज का, फैकल्टी काफी कोऑपरेटिव, हर चीज में, इंडियन फूड ऑफ कोर्स, हर चीज में बेस्ट होना चाहिए। नहीं तो हम जो भी कॉलेज देंगे अगर अच्छा नहीं होगा, एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा, हॉस्टल अच्छा नहीं होगा, आप तो हमको ही बार बार कॉल में डिस्टर्ब करेंगे, सब मेरा बच्चा परेशान है, बच्चा परेशान है। तो ये मेरा गारंटी एंड कमिटमेंट है, 6 साल तक we will take care as a private guardian for your daughter or for your son, so nothing to worry। अगर आप एडुनम के पास आए हो, एडुनम का मोरल एंड आल्सो रिस्पांसिबल बनता है आपका बच्चे को 6 साल तक टेक केयर करे। एंड बात रहा कॉलेज का, nothing to worry, we'll give the best universities where all these facilities are available, world class university with world class facilities के साथ। ओके सर, जैसे कि बच्चे लोगों का क्वेश्चन आता है कि अगर वो रशिया चूज कर रहे हैं, तो रशिया में जैसे रशियन लैंग्वेज होता है, बाइलिंगुअल होता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली उनका मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है, और अगर वो रशिया में ले रहे हैं तो उनको उनका लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी या नहीं, कुछ बताइए सर। देखो ये रियल फैक्ट में बताने वाला हूँ। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में मल्टी स्टेट में मल्टी लैंग्वेज चलता है। अगर आप तमिलनाडु में जाओगे, तमिल लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलता है, लाइक दिस। सेम केस फॉरेन कंट्री में, वन कंट्री वन नेशन वन लैंग्वेज, उनका लोकल लैंग्वेज। रसिया में रशियन लैंग्वेज चलता है, वहां पे क्लासेस प्योरली इंग्लिश मीडियम में। जैसे इंडिया में कोई फैकल्टी पढ़ाते हैं, बातों बातों में हिंदी आ ही जाता है, तो सेम केस वहां पे कभी कभी जो है आपको लोकल मार्केट में जाओगे लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में जो जाते हो, पेशेंट से बात करना है, इंटरेक्ट करना है, आपको रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। आपको सो दैट आप पेशेंट से बात करने में, इंग्लिश पेशेंट को नहीं पता है, आपको लोकल लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। नॉर्मली बच्चे लोग जो है 6-8 महीने 1 साल में लोकल लैंग्वेज यानी कि रशियन सीख जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। अगर हम लैंग्वेज का बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंटली जो कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, ये बार बार स्टूडेंट्स का पेरेंट्स का कंप्लेन आता है, सर बाइलिंगुअल तो नहीं। नो, बाइलिंगुअल नहीं है, प्योरली इंग्लिश मीडियम एकाडमी में जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। बट प्रैक्टिकल के लिए आपको रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। कोई भी स्टेट में जाओ, उन स्टेट का लोकल लैंग्वेज सीखने से क्या बेहतर होगा, आप पेशेंट से फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट, मेडिसिन लिख सकते हैं। बट अब ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपको लैंग्वेज के लिए। बट जो बार बार आपको गुमराह किया जाता है ना, बाइलिंगुअल कॉलेज में मत जाओ, यूनिवर्सिटी मत जाओ, ऐसे कुछ भी नहीं है। 100% इंग्लिश मीडियम है, ओनली प्रैक्टिकल के लिए लोकल लैंग्वेज सीखना कंपलसरी। तो which country is best for our Indian students? अगर मैं कंट्री का बात कर रहा हूँ, सब अपना अपना लेवल पे बेस्ट है, पर यहाँ पे आता है कंट्री से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है। जैसे इंडिया में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल जो प्राइवेट में आता है, टॉप में आता है, तो इसीलिए। बट इंडिया में 600 कॉलेज है, तो फॉरेन कंट्री में भी काफी नंबर ऑफ कॉलेज ज्यादा है,
पर अदरवाइज अगर मैं वाइज अगर हम हॉनेस्ट बताऊं, नो डाउट रसिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, ये 5 कंट्री काफी अच्छा है एमबीबीएस के लिए, सुटेबल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। एंड वहां पे जो कॉलेजेस है, इसमें काफी कॉलेज है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज है। कॉलेज में कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है जहां पे एजुकेशन पैटर्न, फैकल्टीज, इंडियन फूड एंड ऑफ कोर्स सेफ एंड सिक्योर उसी प्लेस में, एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाना चाहिए। तो वो चीज को लेकर जहां पे बेस्ट है, हम वो डिटेल कॉलेज के लिए अगर डिटेल में जानना चाहते हो, ये हेल्पलाइन में कॉल करना, हम आपको पूरा ए टू जेड बताएंगे कौन सा जेन्युइनली बेस्ट कॉलेज है। आपका ड्रीम जो 5 कंट्री मैंने बताया, उज्बेकिस्तान, रसिया, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, उसमें मैं आपको कॉलेज का नाम बताऊंगा, फी स्ट्रक्चर बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा एंड आल्सो एडमिशन प्रोसीजर। ओके सर, हम नेक्स्ट एनएमसी के ऊपर आते हैं। जैसे कि बच्चों का क्वेश्चंस आता है कि कौन सा कंट्री प्रॉपर्ली एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो करता है। तो सर आप ऐसे 5 कंट्री बताएं जो कि प्रॉपर्ली फॉलो करता है एनएमसी रूल। देखो एनएमसी रूल, क्योंकि ये बेसिक रूल है, कोई बच्चा फॉरेन जाएगा एनएमसी रूल फॉलो करना तो कंपलसरी है, क्योंकि उनको इंडिया वापस आना। फर्स्ट रूल जो नीट क्वालिफाई है कंपलसरी, तो इंडिया में हो गया। उसके बाद कंट्री का बात है, रसिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, मॉरिशस और नेपाल, ये 5 कंट्री ऐसा है, और भी है, कजाकिस्तान भी है, जॉर्जिया भी है, ये एनएमसी रूल फॉलो कर रहे हैं। आज पर तो एनएमसी जो 4-5 मेजर रूल्स था एनएमसी का, लाइक फर्स्ट रूल ये था, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ मिनिमम 54 मंथ्स होना चाहिए। सेकंड रूल ये था, प्योरली इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। थर्ड मेजर रूल होना चाहिए, आप उस कंट्रीज में इंटर्नशिप कंपलसरी उसी यूनिवर्सिटीज के अंदर करना। फोर्थ रूल एनएमसी का ये था, उस कंट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा टू प्रैक्टिस आज फॉर लोकल स्टूडेंट। जो लोकल स्टूडेंट को लाइसेंस मिलता है तो प्रैक्टिस करने के लिए उनका कंट्री में, इंडियन स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए। तो ऑलरेडी ये 4 मेजर रूल, ये जितना मैंने कंट्री का नाम बताया, ऑलरेडी फॉलो कर। तो सर हम जैसे कि हमें पता है हम इंडियंस, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटीज होता है खाना। तो काफी पेरेंट्स लोगों का होता है कि इंडिया में जैसे हमें खाने का कुछ कमी नहीं है, तो बाहर जाने से हमारे खाने का पैटर्न कुछ चेंज हो रहा है या नहीं, ये उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है फूडिंग को लेकर। तो सर आप क्या बताएंगे, फूडिंग का फैसिलिटी कैसे रहता है अब्रॉड में? देखो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग फैसिलिटी, जैसे बांग्लादेश में कॉलेज खुद रिस्पॉन्सिबल लेता है, लेके इंडियन स्टूडेंट्स को खाना मिलता है, वेज नॉन वेज प्रॉपर्ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। बांग्लादेश में कोई भी कॉलेज चला जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। नेपाल में भी सेम है, खाने का अगेन कॉलेज इटसेल्फ इज टेकिंग रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड द इंडियन फूड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। मॉरिशस में भी सेम आज इक्वल एज नेपाल बांग्लादेश का फूड के हिसाब से। प्रॉब्लम होता है उज्बेकिस्तान और रसिया में, वहां पे वो बर्गर पिज्जा कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इंडियन फूड चावल दाल रोटी मिलता नहीं है। तो इसीलिए कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है, 2 जो कंट्री का मैं नाम बताया, उज्बेकिस्तान एंड रसिया, वहां पे फ्यू सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में हम लोगों का इंडियन मेस है, इंडियन स्टूडेंट्स को स्पेशल खाना दिया जाता है एज पर द इंडियन स्टूडेंट को जो बेसिक खाना का रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स एन इंडियन रेस्टोरेंट में रसिया में भी है और उज्बेकिस्तान में भी है। तो इसीलिए ये 2 ही जो रसिया उज्बेकिस्तान में ऐसा कॉलेजेस भी है, यूनिवर्सिटीज है, वहां पे इंडियन खाना मिलता ही नहीं है, तो बच्चे लोग बेचारा परेशान होकर खुद खाना बनाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिफोर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटीज, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, ठीक है पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो बेसिक ठीक है होना भी चाहिए, बट इंडियन मेस है कि नहीं है। हॉस्टल तो मिल जाता है, इंडियन मेस नहीं तो आपको थ्रू आउट द ईयर आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा, तो पढ़ाई कब करोगे? तो ये 2 कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज चूज करने से पहले ये जो खाना बनाने जो बता प्रोसेस, ये पूछ लेना, अगर नहीं है तो गलती से भी एडमिशन मत लो, 6 साल तक आपको रोना पड़ेगा। ओके, तो सर हम अब्रॉड कंट्री के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे इंडिया का कल्चर कम्प्लीटली अलग होता है अब्रॉड को लेके, तो उनकी लाइफस्टाइल कैसे रहती है अब्रॉड में? देखिए लाइफस्टाइल फॉरेन जो स्टूडेंट्स है व जो उनका लोकल लोग है वो तो नेक्स्ट लेवल का है, उनको जो है घूमते रहते हैं, ये करते हैं, बट पॉइंट इज दैट यहाँ पे आता है पैटर्न, जो पढ़ाई होता है। मैं बात कर रहा हूँ जो एजुकेशन का जो पढ़ाई होता है, सिलेबस ह्यूमन बॉडी सिस्टम पूरे वर्ल्ड में इक्वल है, ऑलमोस्ट सेम है, पर कुछ डिजीजेस को लेकर डिफरेंट, जैसे मलेरिया इंडिया में है, रसिया में नहीं है मलेरिया, तो लाइक दिस फ्यू डिजीजेस को लेकर चेंजेस है। जब हम पर्सनल लाइफस्टाइल की बात करें, फॉरेनर्स दे एंजॉयिंग देयर लाइफ, काम जितना काम भी करते हैं इतना एंजॉय भी करते हैं, तो इसीलिए इतना कंजर्वेटिव नहीं है, अपना लाइफस्टाइल नॉर्मल लाइफ को कूल रखते हैं, रिलैक्स रहते हैं, काम के टाइम में काम, मस्ती के टाइम में मस्ती करते हैं। तो उनका लाइफस्टाइल इंडियन स्टूडेंट इसीलिए जब जो लीजर टाइम होता है इंडियन स्टूडेंट, इसीलिए उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं फॉरेनर के साथ, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इतना कंजर्वेटिव नहीं, दे हाईली ग्रोथ माइंडेड, तो दे वेलकम टू एवरीवन। दैट्स व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स दे आर एंजॉयिंग देयर their country as feel like
they are in India only. Okay, thank you so much sir. I hope बच्चे लोगों का जितना डाउट था, क्वेरीज था, वो सॉर्ट आउट हो चुका है. For more details, call us our helpline number. We will help you and guide you complete. So dear students and parents, हम इतने मेहनत करके इतना वीडियो बना रहे हैं for आपके information के लिए. So dear students, for more videos, for more information, so kindly like, share and subscribe to our YouTube channel. And also more detailed, dear students and parents, if you have any queries related to MBBS admissions, country like Russia, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nepal, Bangladesh, Mauritius, 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, डोंट डिले, इमीडिएटली कॉल कीजिए हेल्पलाइन नंबर. We will take care of expert counselor will guide you and tell you everything. And also on 11th August, we're coming to New Delhi at Edunam office. So dear students and parents, if you are nearby, please join our seminar, Delhi or Mumbai. Thank you very much. Namaskar.